जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। बात यह है जी कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है अमेरिका में। अमेरिका में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। 7 मिलियन के करीब 7 लाख बंदे ने हिस्सा लिया है प्रोटेस्ट में। उसका प्रोटेस्ट का टाइटल था नो किंग, और ये था ट्रंप के ख़िलाफ़। ट्रंप के ख़िलाफ़ तमाम कुव्वतें इकट्ठी हो रही हैं। उसमें मेहदी हसन की जो स्पीच है वो सुनने वाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सर्च कीजिएगा मेहदी हसन, ज़ीटो के जो बानी हैं, उन्होंने ये स्पीच की। उसमें हिस्सा लिया। उसमें सेंट बर्नी जैसे जो सेनेटर थे वो भी थे, बहुत सारे और भी लोग हैं, और ये बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट था। ये इस बात की इंडिकेशन है कि जिस बंदे के पीछे हमारे आसम मुनीर साहब और अपना शहबाज शरीफ साहब दीवाने जिसके हो गए हैं, और उसको वो सल्यूट कर रहे हैं, और उसको वो बता रहे हैं कि जी अच्छा उनने भी देखो कि किया है। उसने सारे दुनिया जहान के उसके आसे पासे बंदे खड़े, प्रेसिडेंट सारे, उन्हें ये छोटा सा बंदा निकाल के उसने कहा जी तू गल कर, आसम मुनीर नूं जाज ना करो। आसम मुनीर यानी कोई दुनिया में बंदा इस वक्त उनको अच्छा नहीं लग रहा था। आसम मुनीर, शहबाज शरीफ वगैरह, ट्रंप, उस ट्रंप का हाल ये है। और ये उसके लिए जाके अपने घर की ज़मीन और मिट्टी और ज़मीन जो है, हीरो जवाहरात जो है उनके ट्रे में रख रहे हैं कि भाई ए भी लो, ए भी लो। अफगानिस्तान की भी टेंशन नहीं करनी, इसी आप ही लड़ लाँगे। वहाँ भी बता रहे हैं उनको, उस ट्रंप के ख़िलाफ़ उसके अपने घर में 7 लाख बंदा सड़कों पर खड़ा। उसको, उस ट्रंप को अपने घर में बुरा हाल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में इनका बुरा हाल है। बल्कि इनका ज़्यादा बुरा हाल है। ट्रंप को तो फिर भी कुछ सपोर्ट हासिल है, इनको तो बिल्कुल रत्ती बराबर सपोर्ट हासिल नहीं है ना। और ये सूरत हाल बनी है। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं ये हमारे ट्रंप के सपोर्टरान। अब आसम मुनीर साहब क्या करेंगे, और शहबाज शरीफ ने जिनको उनको एक सल्यूट यू, आई सल्यूट यू जो उन्होंने कहा है, वो अब किस तरह रिएक्ट करेंगे, वहाँ पे क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन ट्रंप के ख़िलाफ़ ये है कि अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, और तमाम कूदें इकट्ठी हो रही हैं। वो समझते हैं कि ट्रंप जो है उसने अमेरिका को तोड़ने का, अमेरिका को बर्बाद करने का जो तरीका रवैया अख्तियार किया है वो बादशाहत के ज़ुमरे में आता है। वो अमेरिका को इस तरह चला रहा है जिस तरह बादशाह को चलाता है, अपने अहकामात देने और ऑर्डर करने, अपने बहन भाइयों बच्चों को लगाना और बच्चों से पैसे पूछे लूटने। यानी उसने, बल्कि मेहदी हसन ने अपनी स्पीच में कहा कि ट्रंप से ज़्यादा इज़्ज़त तो प्रिंस चार्ल्स की, किंग चार्ल्स की है, कि जो अपने जमहूरी अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। बादशाह है वो, जमहूरी अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन ये हमारा जो अमेरिका में जो बैठा हुआ है, इसने वक्त डाला हुआ है इसमें बड़ा। उसमें ख़ास तौर पर इमिग्रेंट, उसने तकरीर में कहा मैं इमिग्रेंट भी हूँ और मुसलमान भी हूँ। ममदानी भी एक मुसलमान मेयर का इलेक्शन लड़ रहा है न्यूयॉर्क के। बहरहाल ये है जी कि बताने वाली बात यह है जी कि ट्रंप के ख़िलाफ़ बहुत सारा लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब बहुत सारी बातें उनके ख़िलाफ़ अब होना शुरू हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता पैसे लेने से, ब्राइबरी से, बेशुमार चीज़ें आना शुरू हो गई। एक और चीज़ जो इस वक्त जो हुई है वो मिडल ईस्ट में हुई है, वो है पाकिस्तान का मुआहदा हो गया जी अफ़गानिस्तान के साथ, और उन्होंने जफ्फी डाल ली है। बड़ा मुहब्बत से पपी शपी पा ली हैं, प्यार श्यार कर लिया उन्होंने। और करने वाले कौन थे? ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे थे कि जी ये हमारे दुश्मन हैं, ये एहसान फरामोश हैं, ये हैं, वो हैं, और फिर अब उनको जाके हम उनको तुन देंगे, मार देंगे, लुट देंगे, ये जो भी करना वो कर देंगे। लेकिन अब जाकर उन्होंने मुआहदा किया कि हम नहीं लड़ेंगे। बड़ी अच्छी बात है जी, नहीं लड़ेंगे, लड़ना भी नहीं चाहिए हमें। लेकिन दुख और अफसोस का मुकाम, मुझे ज़ाती तौर पर यकीन करें बड़ा मेरे लिए अफसोस का मुकाम है कि हम अपने हमसायों से लड़ते हैं। किसी हमसाए के साथ हमारी नहीं बन रही, ना हमारी ईरान के साथ बन रही, ना हमारी इंडिया के साथ बन रही, ना हमारी अफ़गानिस्तान के साथ बन रही, ना चाइना के साथ हमारा कुछ अच्छे रवैये हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन एक बात इनको याद रखनी चाहिए कि अफ़गानियों के साथ हमारे जो भी ताल्लुकात, जो भी लड़ाई, जैसे भी इमरान खान ने भी इनको कहा था कि वहाँ जाके बैठें। इमरान खान ने भी ये कहा था कि इनके साथ बैठ के अपने मामला को सेट करें। लेकिन यहाँ सुनता कौन है किसी की? क्योंकि हर जर्नैल आता है, जर्नैल के मिजाज को उसने कहा था, एक किसी बंदे ने ये बात की थी कि ये अपने मिजाज को आइनन कानून समझते हैं। और ये बात सही है, जो इनका मिजाज होता है, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा हो वैसे ही अपने इस मुल्क को चलाते हैं। इसलिए ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही कभी नहीं, कभी यूँ चलता है, कभी यूँ चलता है, कभी राइट और लेफ़्ट। तो उसकी वजह से ये पाकिस्तान के हालात इस किस्म के रहे हैं। अच्छा जी, सुहेल अफरीदी साहब ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के झटके दिए हैं इनको, 2-3, और बड़े ज़रूरी झटके दिए। ये वो लाइन लेंथ है जो कि सुहेल अफरीदी को रखनी है। सुहेल अफरीदी को जो करने वाले काम है वो ये है कि अपने दिमाग से सोचना,
और दूसरा ये अपनी काबीना में कुछ बंदों से, कुछ क्या बहुत सारे बंदों से जो कि अली अमीन गंडापुर के साथ थे, उनसे जान अपने आप को बचा के रखना। क्योंकि मुझे ये लगता है, मेरा ये ख्याल है कि जो ये एकदम से इन्होंने खामोशी इख्तियार की है, धमकियाँ लगा के DGSP ने बड़ियाँ तड़ियाँ लाई हैं, आसम मनीर साहब ने बड़ियाँ तड़ियाँ लाई हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और फिर ये बन भी गया, हल भी टाल लिया। इन्होंने मेरा ख्याल प्लान बी पे काम कर रहे हैं, और प्लान बी ये है कि इसके इर्द गिर्द घेरा डाल दिया जाए, इसके इर्द गिर्द घेरा डाल के इसको पकड़ा जाए। और ये कैसे होगी, ये घेरा कैसे डलेगा? इस घेरे के लिए इनके पास मिसाल यूसुफ ज़ई जैसी खातून होगी, और इनके पास वो एक और है, वो बैरिस्टर की नाम मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, वो इनके साथ घूमता फिरता रहता है, इनके साथ वो जो खान साहब को मिलने जेल जाता था, अली अमीन गंडापुर नहीं जा सकता था। तो ये इस किस्म का जो है ना हिसाब किताब जो है ना वो इन्होंने किया। और ये इमरान सुहेल अफरीदी के घेरा डालने के चक्कर में है कि इसको इस तरीके से ट्रैप किया जाए। ये एक ट्रैप है, इसको ट्रैप करके हम अपने रास्तों में लगाएंगे। लेकिन मैं सुहेल अफरीदी का जो फ़िक्र है वो बड़ा सुनने वाला, उसको जज्बाती ना मत लें कि मैं जंग में नहीं, इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। ये जो जंग में मारे जाने वाले जो तशबीह है ना, कि ड्रोन हमलों में और पाकिस्तान के इलाकों में जो कुछ भी होता रहा, दहशत गर्दी, बम धमाके और ड्रोन हमलों में नहीं मारा जाऊंगा, मैं अब इश्क इमरान में मारा जाऊँगा। इसका मतलब ये है कि ही इज़ रेडी, वो ज़हनी तौर पर तैयार है कि ये मुझे मरवा भी सकते हैं, एज ए चीफ़ मिनिस्टर मुझे मरवा सकते हैं। उसको पता है कि इनके पास ताकत बड़ी है, उसको पता है कि इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनको पता है कि इनका हाथ हर जगह पड़ता है। और ऐसे में उसको एक बात का और भी पता है कि उसके पास अखलाकी क़ुव्वत है, उसके पास अवाम की क़ुव्वत है, उसके पास लेजिटिमेसी है। लेकिन इनके पास स्वाय बगैरती का कुछ नहीं है, गैरत नाम की इनके पास चीज़ नहीं है। इनके पास सिर्फ बगैरती है और कुछ नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के पास। और सुहेल अफरीदी के पास ये सारी की सारी चीज़ें, लेजिटिमेसी उसके पास है, पाकिस्तान KP की गवर्नमेंट की वोट उसके पास है, अवामी ताकत उसके साथ है, और उसको पता है कि वो कहाँ पे खड़ा है। उसको ये भी पता है कि ये कौन लोग हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ये जो बात है, इस बात को गौर कीजिएगा, उसने बड़ा खुला मैसेज दिया कि मैं मरने मराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, लेकिन मैं जंग से नहीं मरांगा, मैं इमरान खान की लड़के मरांगा। ये वो जज्बा है, ये वो लाइन लेंथ है जिस पे पूरे पाकिस्तान को इसको मुकम्मल करने की ज़रूरत है। और इस जंग में, इस लड़ाई में आपको मिलेगा क्या? आपको हकीकी आज़ादी मिलेगी, पाकिस्तान की अवाम को हकीकी आज़ादी मिलेगी। उस हकीकी आज़ादी वो हकीकी आज़ादी होगी जहाँ के आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, गंदी इस्टेब्लिशमेंट से, गलत पॉलिसियों से आपकी जान छूट जाएगी, जहाँ पे आपको सीधा रास्ते पे चलने का मौका मिल जाएगा। और ये इस तरह के मौके कौमों की ज़िंदगी में 100 200 साल बाद आते हैं, 1000 साल बाद आते हैं, जो मौका पाकिस्तान को अब मिला हुआ है। इसके बाद ये मौका पता नहीं कब मिलेगा। और इस मौके पे पूरी कौम का खड़े होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी का ये मैसेज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसने आसम मनीर ने बुलाया और वो नहीं गया। उसने कहा जी भैया मेरा बंदा आंदा पे, मैं तो जाना नहीं। क्यों नहीं जाना? इसलिए नहीं जाना कि मुझे पाकिस्तान KPK की करोड़ों की लोगों ने वोट दिया, और मेरा काम अपने कायद से जाके डायरेक्शन लेना चाहता हूँ, मैंने उसके साथ बात करना चाहता हूँ, मैंने गवर्नमेंट बनानी है, मैं उस गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहता हूँ। वो सारे बात करने के लिए इमरान खान को बचाना चाहता है। और रोकता कौन है? आसम मुनीर। किस लिए रोकता है? मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, हम हमें दुआम बख्शे। यानी जितनी भी आप डिक्शनरी में आपको गंदे लफ्ज़ मिलते हैं, नेगेटिव लफ्ज़ मिलते हैं, वो सारे के सारे जो है इस बंदे ने ख़त्म कर दिए हैं कि उनके मतलब ही ख़त्म हो गया। यानी इस लेवल की इन्होंने गंदगी और गलाजत फैलाई है कि वो लेवल से आगे निकल गए हैं। उसको ख़त्म करने के लिए आसम मुनीर जो है वो नहीं चाहता कि ये सुहेल अफरीदी मिले, और उसको रोकना या ना रोक, उसको मिलने देने का फैसला सिर्फ और सिर्फ आसम मुनीर का है। ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मामला नहीं है, ये कोई अदालती मामला नहीं है कि इसको मिलने दिया जा रहा है। आप एक सूबे के वज़ीर आला को किसी भी कैदी से, पाकिस्तानी कैदी से मिलने से रोक रहे हैं। ये एक बहुत ही गंदी हरकत आप कर रहे हैं। ये जो चीज़ है, इसको लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी देखने की कोशिश ही नहीं की है। अगर आपने अली अमीन गंडापुर को रोका था, या अगर आपने सुहेल अफरीदी को रोका, आपने एक पाकिस्तान के बड़े सूबे को, जो पाकिस्तान को बिजली फराम करता है, जो पाकिस्तान का ट्रेड हब भी है, जो पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग सूबों में से एक सूबा है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की उसमें धड़कन है, जो उसमें एक हकीकी हुकूमत भी है, उसके सूबे के जो वज़ीर आला को जो आप रोक रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ इससे बड़ा जुल्म तारीख़ में देखा जाएगा। ये अली अमीन ने तो शायद कोशिश और तरीके से की है, ये बात और तरीके से की है, वो तो शायद कोई आई डोंट नो उनका क्या हिसाब था। लेकिन ये नौजवान सुहेल अफरीदी है, इसको सिर्फ एक काम करना, अपने दिमाग से सोचना है, और जो ये काम कर रहा है, जिस लाइन लेंथ पे ये बॉलिंग कर रहा है, यही एक ठीक लाइन लेंथ है। और मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को बिलीव करता हूँ
कि पाकिस्तान की निजात का, पाकिस्तान के आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इमरान खान। देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ ओनली वन वे फॉरवर्ड एंड दैट इज़ इमरान खान्स वे। बस अब यकीन करें हकीकी आज़ादी के लिए आपको इस तरह की बातें, ये हमारी जो ये आर्काइव में मेरी बातें, इस तरह के मुरीद पीरज़ादा, ये सब बड़े बड़े लोग, ये हम इर्द गिर्द खड़े हैं, इमरान रियाज है, ये सब ये आर्काइव में रह जाएंगे, ये सिर्फ ये वीडियोज़ रह जाएंगी, हमारी आने वाली नस्लें देखेंगे एक दौर में से जिसमें से हम गुजरे हैं। इसको मजाक मत समझे, उसमें सिर्फ लान तान जो हो रही होगी वो आसम मुनीर पे हो रही होगी, काजी फायजी साहब पे हो रही होगी। जिस मौके को हाथ से मत गवाएं, ये कौम इस मौके को हाथ से मत गवाए, ये आखिरी मौका है और इसके बाद शायद कभी मौका मिले ना मिले। और जिस तरफ ये हालात लेके जा रहा है आसम मुनीर, इससे मुल्क टूटते हैं। आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, आपने सियाचिन भी गवा लिया हुआ, आपने बांग्लादेश अपना बनवा लिया हुआ, आपने कोई एक काम नहीं, कोई बुरा कोई अच्छा काम नहीं किया। तमाम के तमाम जो है इस्टेब्लिशमेंट और फौज के ज़ुम्मे में आते हैं। और अब इस वक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहरों हमला हो जाए तो सानू बचा लो। बहरहाल बात किसी और तरफ चलेगी, ये अलग टॉपिक है। ये भी एक बहुत बड़ा सेल्फ एक टॉपिक है कि जिसमें हम हमारी जो ये है अपना हुकूमत है, वो ये फ़ौजी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम लाज़िम व मलज़ूम हैं, अगर हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। अब यकीन करें कि पाकिस्तान को ना इतनी बड़ी फ़ौज की ज़रूरत है और ना इतना पैसा खर्चने की ज़रूरत है, उसको एक अच्छी डिप्लोमेसी और एक अच्छे वज़ीर आज़म की ज़रूरत है। वो है इमरान खान की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। कल को नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, तो नहीं होगा तो फिर वो हम भी नहीं होंगे, कोई और होगा। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।